अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें जहाँ भी रहें। और आज अभी मैंने समोसियों की और रोल की फिलिंग बनाई है और फ्रिज साफ़ करना था मैंने, तो वेजिटेबल्स जो पड़ी थी, कैबेज, कैरेट वगैरह और चिकन पड़ा था, वो बॉयल किया और जल्दी से मैंने फ़िलिंग बनाई है ताकि मेरे फ्रिज साफ़ करने तक ठंडी हो जाए, तो उसके बाद मैं फ़िलिंग कर दूँ। तो हस्बैंड आ रहे हैं मेरे 1 वीक तक, तो मैंने कहा चलो मैं फ्रिज वगैरह साफ़ करके जो चीज़ें मैंने फ्रीज़ करनी है वो कर लूँ, क्योंकि रमज़ान से पहले मैं फ्रीज़र साफ़ करती हूँ, या हस्बैंड ने आना हो, या फिर जैसे मौसम जा रहा है, सर्दियाँ अब जा रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ जा रही हैं, तो उन दिनों में मैं करती हूँ। मतलब साल में 3 दफ़ा जो है ना वो फ्रीज़र में लाजमी साफ़ करती हूँ। तो बस मैं खोल देती हूँ और 10-15 मिनट पंखा चलाती हूँ, तो सारी बर्फ़ जो होती है उसको मैं, उसके अंदर जो प्लास्टिक का होता है उसके साथ में सारा उसको खरोच लेती हूँ और सारी बर्फ़ जो होती है वो हट जाती है। तो मुझे बहुत ईज़ी लगता है। तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा जो फ्रीज़र होता है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मुझे याद है कि अम्मी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो वहाँ ससुराल से पहले जब मैं मेके में थी, तो मैं जब फ्रीज़र साफ़ करती थी या अम्मी कर रही होती थी, तो अम्मी सारा दिन उसको पहले ऑफ़ करती थी, फिर दरवाज़ा खोल देती थी, बाज़ दफ़ा पंखा चलाती थी, बाज़ दफ़ा सारा दिन खुला रहता था। और वो जब पूरा पानी बन जाता था तो उसको कपड़े से साफ़ करती, फिर निचोड़ती और सारा कुछ करते थे। तो वो मुझे अब याद पड़ता है कि कितना टाइम लग जाता था। तो अब बस ये दिमाग में मेरे पता नहीं कैसे आ गया कि इस तरह ज़्यादा ईज़ी होता है, जल्दी साफ़ हो जाता है। तो जब भी मैंने फ्रिज साफ़ किया, मैंने ऐसे ही किया, तो बहुत ईज़ी होता है। टोटल मेरा आधा घंटा लगता है, पूरा फ्रीज़र साफ़ हो जाता है। तो मुझे फ्रिज साफ़ करने से पहले फ्रिज खाली करना होता है। तो अगर सूप या फिर कोई और चीज़ या कुछ भी बनाना हो तो फिर मैं वही बनाती हूँ। पूरे वीक लग जाता है मुझे साफ़ करते हुए, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा ख़त्म हुआ था, तो वो भी मैंने उसको भी बना के ग्राइंड करके फ्रीज़ करना था। बहुत सहूलत हो जाती है मुझे। 2 या 3 महीने मेरे आराम से गुजर जाते हैं, बिल्कुल टेस्ट चेंज नहीं होता और बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। जल्दी जल्दी बस खाना बनाया, उसको थोड़ी जितनी हमें चाहिए होती है हम निकाल लेते हैं। थोड़ी सी मेरी चीज़ पड़ी हुई थी, कुछ वेजिटेबल्स पड़ी थी, चिकन पड़ा था, वो मैंने बॉयल करके और पिज़्ज़ा सॉस लगा के उसके ऊपर, ब्रेड भी पड़ी हुई थी, इसके ऊपर लगाया और पैन में गर्म कर दिया थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो इतने मज़े की पिज़्ज़ा ब्रेड बन गई थी। हालांकि प्रॉपर जो जैसे पिज़्ज़ा ब्रेड होती है मैंने वैसा नहीं बनाई थी, लेकिन बस भूख भी लग रही थी और चीज़ें भी ख़त्म करनी थी, तो बस कोई जुगाड़ लगा के मैंने ये बनाया और बच्चों ने भी खा लिए, मैंने भी खा लिए, पेट भी भर गया और मज़ा भी बहुत आया। और फ्रीज़र है वो मेरा साफ़ हो चुका है एक, और ये है अगला दिन, क्योंकि मैं 2 या 3 दिन लगा कर फ्रीज़र साफ़ करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, तो इधर की चीज़ें दूसरे फ्रिज में रख दूँगी और जब वो साफ़ करना था तो इधर की चीज़ें छोटे फ्रिज में रखती थी। तो बस इसी तरह चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज करके तो फिर मैं कर लेती हूँ साफ़। तो आज दूसरा फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। अब आज फ्रिज ये भी साफ़ हो जाएगा और अगले दिन क्या करूँगी, कल मैं साग बनाऊँगी, फिर वो ठंडा हो जाएगा, उसको रात को रख दूँगी उसको घोटा लगा के। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ग्राइंड करके फ्रीज़ करके रख देना, सुबह तक वो भी फ्रीज़ हो जाएगा। तो तकरीबन मैक्सिमम मेरे 5 डेज़ लग जाते हैं ये फ्रिज को सेट करते करते, इसको ऑर्गेनाइज़ करते करते, वॉश करते करते, फिर ग्राइंड करके चीज़ें जो थी वो फ्रीज़ करते करते बहुत टाइम लग जाता है। पूरे 5 दिन लग जाते हैं। मैं खुद हैरान होती हूँ। हालांकि लड़कियाँ या आंटी हो गई, औरतें हो गई, सारी जो हैं वो तकरीबन 1 दिन में कर देती होंगी, लेकिन पता नहीं शायद वो भी थक जाती हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ सच में। तो बस इसकी जो सारी फ्रिज की ट्रेज़ वगैरह हैं, नेट जालियाँ हैं, ये सारी मैं धो के रख दूँगी और फ्रिज साफ़ करने तक जो है ये सूख जाएंगी, पंखा चला दूँगी। और हालांकि मौसम चेंज हो गया, लेकिन मुझे अभी भी बहुत गर्मी लगती है और हम लोग पंखा चला के ही सोते हैं। मैं पंखा चला के सोती हूँ, बच्चों को मैं दूसरे कमरे में भेज देती हूँ कि आप लोग जो है वो मच्छरदानी लगा के उनको सुलाती हूँ, कि मच्छर भी हैं और सर्दी से ज़ुकाम बुखार हो जाता है। तो मैं तो अभी तक पंखा चला के बैठती हूँ, दिन को पंखा चला के सोती हूँ। बच्चे भी जब स्कूल से आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी उनको लग रही होती है। मैं स्कूल जब जाती हूँ उनको छोड़ने, तो मैं देख रही होती हूँ बच्चों ने इतने बड़े बड़े कोट्स और जैकेट्स वगैरह पहनी होती हैं। मुझे समझ नहीं आती, इतनी तो सर्दी अभी आई भी नहीं है, तो जब धुंध वगैरह पड़ेगी और इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी की लहर आएगी तब वो बच्चे क्या करेंगे। इस तरह तो और ज़्यादा बच्चे बीमार होंगे, पसीना आता है, गर्मी लगती है, फिर वो घर आके हवा लेते होंगे। खैर मेरे बच्चों ने तो सिर्फ एक टी शर्ट नीचे पहनी है और ऊपर यूनिफॉर्म पहन के स्कूल चले जाते हैं।
तो बस ये बातें करते करते मेरा जो दूसरा फ्रिज है ये भी साफ़ हो गया। अब इसके अंदर मैं अपनी सारी चीज़ें वगैरह लगा दूँगी और वो सूख गई हैं और उसके बाद मैं सारी चीज़ें इसके अंदर सेट कर दूँगी। फिर उसके बाद आपको अपना फ्रिज और फ्रीज़र दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है। सादा तरीके से रखा हुआ है, हम इतने मॉडर्न लोग नहीं हैं कि इतना ऑर्गेनाइज़ करके रखें, उसके लिए स्पेशल डब्बियाँ लेकर आएँ। बस सिंपल सी है लाइफ और जैसे जैसे कर सकते हैं ऑर्गेनाइज़, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो अब बारी आती है जो मैंने फ्रीज़र में चीज़ें फ्रीज़ करनी है। हस्बैंड के आने की तैयारियां कर रही हूँ और उनको ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, घर की बनी तो स्पेशली बहुत अच्छी लगती हैं। रोल हो गई, समोसियाँ, कबाब वगैरह। कबाब मैंने 1 वीक पहले बना लिए थे क्योंकि मुझे पता था मैंने फिर फ्रीज़र वगैरह साफ़ करना है तो फिर बच्चों को लंच में क्या दूँगी। समोसियाँ बना के मैंने 2-4 फ्राई कर ली थी कि चलो टेस्ट भी हो जाएगा और ज़रा थके हुए हैं, मज़ा आ जाएगा खाने का। साथ चाय बना रही थी और ईमान आपको दिखा रही है खोल के कि क्या क्या बीच में डाला है और ज़ैनब दिखा रही है पापड़ी। इसने पापड़ी मेरे से फ्राई करवा के खा ली और समोसियाँ जो थी वो मैंने बना के इसको पंखे पे थोड़ी देर फैला दिया था। जब ये ठंडी हो गई तो मैंने इसको जब पंखे पे फैला दो तो ये ना साथ चिपकती नहीं है। अगर आप ऐसे ही बना के गीली गीली रख दोगे तो वो सारी चिपक जाएंगी और जब आप लोग खोलोगे तो वो सारी टूट जाएंगी। तो इसलिए जब भी आप लोग भी समोसिया रोल बनाएं तो उसको एक दफ़ा फैला के खुला खुला करके पंखे पे रखते कम से कम 1 घंटा। उसके बाद आप लोग फ्रीज़र में रखते बॉक्स में डाल के, जितना दिन भी पड़ी रहेंगी वो ख़राब नहीं होंगी और ना ही चिपकेंगी। अच्छा, रात को मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था और अब इसमें से मैं जो मुझे ज़रूरत है वो मैं निकाल लूँगी और बाकी जो होगा वो मैं इसको एयर टाइट जो कंटेनर है उसके अंदर डाल के उसको आराम से बंद करके और फिर रख दूँगी। पिछली दफ़ा जब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था तो मुझे याद है मैंने ज़िप-लॉक बैग जो होता है उसमें डाले थे और उसका फ्लेवर पूरे फ्रीज़र में फैल गया था। हर चीज़ में मुझे अदरक लहसुन का जो फ्लेवर था वही आ रहा होता था और ईमान को भी बहुत गुस्सा आता था। मम्मा कहती थी, मम्मा जब मैं आइसक्रीम खाती हूँ मुझे उसमें से भी आ रहा होता है, तो प्लीज़ आप अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल दें। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक तो बड़े फ्रीज़र में यही चीज़ें रखती हूँ जो मतलब आइसक्रीम्स वगैरह होती हैं वो चीज़ें नहीं रखती हूँ, मैं छोटे में रख देती हूँ। चॉकलेट्स और आइसक्रीम और बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं। तो अब मैं इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखूँगी तो इसलिए मैं इसके अंदर रख रही हूँ। इससे ये होगा कि आराम से जितना अरसा भी चलता रहेगा और दूसरा ये है कि इसकी जो फ्लेवर है वो नहीं जाएगा, इसका फ्लेवर जो है वो बाकी चीज़ों में नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वाला कंटेनर इस दफ़ा यूज़ किया है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मेरा पैक हो गया है और मेरे 3 महीने बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं, बहुत इजी से गुजर जाएंगे। जितना ज़रूरत होगा मैं ले लूँगी और फिर फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा, अब बारी है साग की। ये है तीसरा दिन। साग जो है वो मैंने रात को कल मैंने सारा दिन साग बनता रहा क्योंकि कल था संडे और संडे को गैस नहीं जाती है तो सारा दिन इसमें आ जाता है। तो सुबह सुबह मैंने इसको धो के रख दिया, स्लो आँच पर पकता रहा। मैं वो नहीं लगाती हूँ, कुकर नहीं लगाती, मुझे ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसको फिर मैंने घोट लिया था। तो अब मैं इसको बॉक्सेस में डाल रही हूँ। एक अम्मी को दे दूंगी क्योंकि अम्मी के बगैर मेरा साग हजम नहीं होगा और दूसरे जो 2 हैं वो मेरे 2 हंडिया के जो हैं वो साग जो होंगे वो तैयार हो गए हैं और मैं रख दूंगी। फिर इसी तरह किसी दिन मेरी हिम्मत पड़ी तो मैं फिर साग जो है वो ले लूँगी, 5-6 किलो फिर ले लूँगी और फिर 2-3 हंडिया के जो हैं वो बन जाएंगे और फ्रीज़र कर दूँगी। हस्बैंड को साग बहुत अच्छा लगता है और ये कि इमरजेंसी अगर कुछ बनाना पड़ जाता है, बंदा के घूमने फिरने चला जाता है तो वापस आता है तो ये होता है कि चलो साग को जल्दी से तड़का लगा लिया, रोटियाँ बाहर से ले और जल्दी से खा लिया। तो हंडिया को अच्छे से साफ़ करने के लिए स्पैचुला तो लाजमी यूज़ होता है और इसके बगैर मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। मैं गाँव भी जाती हूँ तो स्पैचुला लेके जाती हूँ, बल्कि वहाँ मैंने न्यू लेके रखा हुआ है और बहरीन भी गई थी तो मैं साथ लेकर गई थी। इसके बगैर बिल्कुल भी मेरा गुजारा नहीं चलता, मुझे बहुत काम की चीज़ ये लगती है। तो साग मेरा जो है वो कंटेनर्स में डल गया। अब मैं इसको एक जो है अम्मी को दे दूँगी और 2 फ्रीज़र कर दूँगी। कबाब भी मेरे फ्रीज़ हो गए, साग भी हो गया, हर चीज़ आपके सामने मैंने फ्रीज़ कर दी। और जो मेरे करेले वगैरह थे गाँव से आए थे थोड़े दिन पहले, वो भी मैंने काट के तकरीबन 2 बॉक्सेस बने हैं, वो भी फ्रीज़ कर दिए हैं।
अब जो फ्रीज़र वाली सारी चीज़ें हैं जो मुझे पकाने वाली और सारी चीज़ें यूज़ करने वाली हैं वो मैं इसमें रख दूँगी। और आइस क्यूब्स भी पड़े हुए हैं इसी में। बाकी आइसक्रीम, चॉकलेट्स और बच्चों की अक्सर चीज़ें वगैरह आती रहती हैं खाने पीने की, वो मैं उसमें रख दूँगी। तो जनाब मेरा जो फ्रिज का टूर है वो ये है कि मैंने जो है वो अपने डोर के साथ कुछ स्पाइसेस रखे हुए हैं, जैसे कि चाट मसाला हो गया और बिरयानी मसाला और अचार गोश्त मसाला, क्योंकि बाहर कॉकरोच आ जाते हैं जब ये खुल जाए और इसमें कीड़ा भी लग जाता है। और बाकी अभी ड्राई फ्रूट ख़त्म होने वाला है। बादाम और अखरोट मैंने मस्ट रखे होते हैं और किशमिश भी रखी होती है, क्योंकि घर में अक्सर चीज़ें बनती रहती हैं और बच्चों को पसंद है तो थोड़े थोड़े बच्चों को दे देती हूँ। ऑलिव्स भी रखे हैं क्योंकि मुझे जो चीज़ ब्रेड है वो बहुत पसंद है और उसमें ये जाते हैं, और अल्फ्रेडो पास्ता में भी जाते हैं। बाकी इस बास्केट में मैंने टमाटर रखे हैं। ये जगह ज़रा कम लेता है लेती है बास्केट, क्योंकि ये हाइट में थोड़ी लंबी है और चौड़ाई में बहुत कम है, तो उसमें मैं अपना जो सलाद का सामान है वो और टमाटर वगैरह रख देती हूँ। बाकी इसमें थोड़ी पतली सी जगह, इसमें सारे मैं बॉक्सेस वगैरह रख देती हूँ सालन वगैरह के, और नीचे वाले में सारे ये सब्जियाँ वगैरह जो होती हैं वो पीछे जो बड़े बॉक्स पड़े हुए हैं वो उनमें मैंने एक में मैदा रखा हुआ है, एक में बेसन रखा हुआ है। बाकी दालें भी कंटेनर्स में डाल के रखी हुई हैं। तो बस ऐसे ही मैंने अपना फ्रिज सेट किया हुआ है। दूसरे फ्रिज में मैंने अपने सारे जो जेल रखे हुए हैं, केक के जेल जो कलर्स होते हैं वो, और बाकी सॉसेस वगैरह रखी हुई हैं। और बाकी इसमें कुछ इतना ख़ास कुछ चीज़ें नहीं हैं। और फ्रीज़र में तो आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स वगैरह ही होती हैं, वो भी फ़िलहाल खाली पड़ा है। जब लेकर आऊँगी तो फिर दिखाऊँगी आपको। और इसमें सारी बेकिंग का सामान रखा हुआ है, और इसमें मेरा आटा, दूध और सालन वगैरह मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि ये ज़रा न्यू है, इसकी सही अच्छी वाली कूलिंग होती है इसमें, तो इसमें मैं रख देती हूँ। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और हंडिया आज मैं कोई ख़ास नहीं बना रही, बस साग जो मैंने थोड़ा सा रखा है उसको लगा रही हूँ तड़का। और अदरक लहसुन का तड़का हम लगाते हैं, बहुत मज़े का लगता है हमें। बहुत से लोग जो हैं अदरक लहसुन का फ्लेवर पसंद नहीं करते साग में, और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है अदरक लहसुन का फ्लेवर। मेरी अपनी भाभी हैं, वो भी लहसुन का जो है ना टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगता साग में, तो वो सिर्फ अदरक का तड़का लगाते हैं। तो मैं अदरक लहसुन दोनों का लगाती हूँ और बहुत ही मज़े का बनता है। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा चैनल ज़्यादा वो देखते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और कम वो देखते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें अगर अच्छी लगी तो। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।